जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का उत्थान, जन जागृति अभियान में आप सभी महानुभाव का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। परमात्मा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त हो, आज उन महत्वपूर्ण तथ्यात्मक, सत्यात्मक बिंदुओं पर चर्चा हम सभी लोग मिलकर करेंगे। उस अनुभूति करेंगे। उसके सहानुभूति के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो अधिक से अधिक करके परमात्मा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। पेट न होता तो भेंट न होता। मुंह और पेट दोनों का पारस्परिक संबंध जीवन की उत्पत्ति, संचालन और शक्ति के रूप में, अनुभव के रूप में, क्योंकि इससे चेतना भी पैदा होती है। आत्मचिंतन की अवस्था का सुअवसर प्रदान होता है। ये भूख क्या है? पेट है तो भूख है। पेट के कारण ही, भूख के कारण ही पचकर रस बनता है। रस से ही शरीर की शक्ति, ऊर्जा को शोषित, जो भोजन से रस बनता है, उससे जो ऊर्जा का प्रवाह है धारित हो रही है, उसे सोखने की लिए भोजन है। बहुत लोगों का मानना है कि अधिक से अधिक भोजन किया जाए तो शक्ति प्रदान होती है। शक्ति का स्रोत प्राण है, ऊर्जा है, प्रकाश है, प्राण वायु है। भोजन से जो रस बनते हैं, रस से जितना अधिक रस होगा उतना अधिक ऊर्जा को आप सोख पाएगा। आपका शरीर रोम छिद्रों के माध्यम से, जितने रोम छिद्र हैं उतने पुरुष के हृदय पर, शरीर में पूरे सर पर बाल होते हैं। इसलिए पुरुष ह्यूमन पदार्थ है, उसमें ह्यूमन की मात्रा बाहुल्य होती है। इसीलिए इसे में पुरुषार्थ और गंभीरता, धीरता और वीरता होती है। भूख जो प्राणवायु 10 प्राणों में अंदर शरीर के अभ्यंतर मंथन होता है, उस मंथन के उपरांत ऊष्मा अग्नि पैदा होती है पेट में, जिसे जठराग्नि कहते हैं। ये अग्नि जब बढ़ती है तो यही अशांति भूख के रूप में, प्यास के रूप में की स्थिति पैदा होती है। यही भूख ही व्यक्ति की शक्ति है। भूख के कारण ही
उत्पत्ति है। भूख के कारण ही रस है, रस के कारण ही उसमें शक्ति स्व तत्व यानी प्रकाश तत्व को सोखने की सुअवसर है। इस भूख को जिंदा रखें, जीवित रखें। भूख जितना ही जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, उतना ही आपके जीवन में सामर्थ्य होगी, जीवन होगा, आयु होगी, प्रसन्नता होगी। भोजन और भोजन से उत्तम प्रसाद है। प्रसाद के रूप में भोजन को जमीन में बैठकर सुखासन में प्रेम से अन्न भर गए परमात्मा का ब्रह्म के स्वरूप है, ऐसा स्मरण रखें कि परमात्मा से हमारा भोजन करते समय साक्षात्कार हो रहा है, उसी से संपर्क हो रहा है। इतना ध्यान मगन, प्रेम मगन अवस्था में आप भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जिस तरह से यज्ञ कर किया जाता है, यज्ञ कुंड में थोड़ा थोड़ा करके आहुति दी जाती है। छोटे छोटे निवाले मुंह में डालें और उसमें गंगा जल जो मुंह का लार है, जब आप काफ़ी देर तक मुंह में रखकर उसे चबाते हैं तो ये गंगा जल उस भोजन में मिलता है और ये गंगा जल से वो पवित्र होकर प्रसाद बन जाता है। भोजन करने के उपरांत भी आपके शरीर पेट में भूख बनी रहे, जिंदा रहे। भोजन करते समय जल ग्रहण न करें, आवश्यक न हो तो। भोजन वही उत्तम है जिस भोजन को करते समय उसमें पानी ना पीना पड़े। आधा घंटा पहले आप पानी पी लें, भोजन के उपरांत आधा घंटे के बाद आप पानी पिएं, बैठ कर के पिएं, घूंट घूंट कर मुंह में रखें थोड़ी देर, उसके बाद धीरे धीरे शरीर में उतारें। इस तरह से भोजन करने से आपका प्राणायाम भी हो जाएगा, आसन भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, परमात्मा से भी आपका संबंध, प्रकृति से संबंध, परिवार से संबंध, सभी जिम्मेदारियों से आप परिपूर्ण होंगी। यही आपकी शक्ति, सामर्थ्य आपको सुसंपन्न बनाती है। भोजन करने के उपरांत भोजन से ही विचार पैदा होते हैं। विचार को भी आप पचाएं, मुख को बार बार बाहर न खोलें। सुबह नित्य क्रिया के समय जिस तरह से काली जी का मुंह आप बाहर की तरफ देखते हैं, मुंह को बाहर, जीभ को मुख के बाहर जितना निकाल सकते हैं निकालिए 3 बार, जिससे आपकी आंत बढ़ेगी, आंत साफ होगी। उसके बाद आप शौच के लिए जाएं। हो सके तो काली मिर्च का पाउडर और शहद को मिला करके जिह्वा पर रखें, लगाएं और मुख में हिलाएं, पूरे मुख में जीभ को घुमाएं, जिससे आपके अभ्यंतर शुचिता होगी। अभ्यंतर शुचिता है तो बाहर भी शुचिता है। अभ्यंतर शुचिता के बिना बाहर की शुचिता, प्रकृति की शुचिता, ब्रह्मांड की शुचिता
पूरे संसार में शुचिता नहीं हो सकती। इसलिए अभियान तक की शुचिता ही आवश्यक है। सुबह उठ कर के आप अपने जो श्रेष्ठ हैं उनके चरणों में वंदन करें, सत्कार करें, नमन करें, जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनके शरीर की जो ऊर्जा है आपके अंदर संचारित होकर आपको सामर्थ्यवान बनाएगी। बच्चों को जो छोटे हैं, ये आशीर्वाद भारत में ही है जो सभी वाद को, विकार को समाप्त करती है। आवश्यकताएं अपनी कम से कम करें, व्यय कम से कम करें। ये व्यय बढ़ाने की सभ्यता भारत की नहीं, व्यय को बढ़ाया गया है। व्यापार, जितना व्यय अधिक बढ़ेगा उतना अधिक व्यापार होगा। वाणी का व्यापार, मुख ज़्यादा खुलेंगे और जितना अधिक व्यापार उतना अधिक व्याधियाँ, उतनी अधिक आबादी, भीड़ बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अनाचार, अत्याचार, अन्याय बढ़ेगा। जितना व्यय कम होगा उतना ही सदाचार, सत्कर्म, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता आएगी। इसी से आपका स्वाद और साधन के पीछे ज़्यादा ना पड़ें। अपने से प्रेम करें। जो अपने से प्रेम करता है उसी को सभी प्रेम करते हैं, उन्हीं पर सबकी कृपा प्राप्त होती है। अपने से प्रेम करने का पर्याय, ये जो शरीर मिला है इसे स्वस्थ रखें, इसे दीर्घायु करें। आय ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी आयु और जीवन को के अवसर, प्रसन्नता जो परमात्मा के प्रसाद के रूप में मिला है, उसे अवसर को ना गंवाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।